करते रहेंगे, क्या उनके कोई मानने पर तैयार होगा? क्या उनकी विश्वास करेगा? क्या ठीक है, राजा क्या हो गई? अपराध चाहे कोई नगरवासी करे, चाहे हमारा बेटा करे, सजा दोनों को एक सी होगी। गला उतार करके उसका सिर काट करके मारे। और तुरंत के तुरंत आदेश हुआ, जल्लाद गए, सिपाही गए और उनके ऊपर तलवार का प्रहार किया। क्या हुआ? तलवार का। हम इतने पुण्यात्मा, इतनी पुण्याई थी उनके पास, तलवार का हार बन गया। आज तो बड़ा कठिन है। भले आपने चोरी नहीं की हो, लेकिन तलवार। अब कोई उस प्रकार का उदाहरण लेकर के चले कि हम तब मानेंगे आपका ऊपर तलवार का प्रहार हो और तलवार का हार बन जाए, तब हम समझें कि हाँ आप बिल्कुल निर्दोष थे। ये उसके पुण्य पाप के ऊपर निर्भर है। ये हर बातें सभी प्रकार की एक जैसी नहीं घटित हो सकती है। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कितनी भी आपको सामग्री महत्वपूर्ण हो, कितनी भी अच्छी से अच्छी हो, लेकिन बिना अनुमति के, बिना पूछे, बिना उसकी स्वीकृति के उसका सामान नहीं किसी का उठाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अपन लोग बिना किसी के पूछे उसी का कमंडल भी नहीं उठाते हैं, कमंडल का पानी भी नहीं लेते। ध्यान रखिए, कहीं कदाचित कहीं मिस्टेक हो रही हो तो, और वो बाद में कहते कि नहीं हमारी अनुमति नहीं थी। उत्तम तरीका ये है कि लेने के पहले पूछ लीजिए, लेने के पहले पूछ लीजिए। हो सकता है कि वो एक दिन हाँ कर सकता है, 2 दिन हाँ कर सकता है। अब आप तो रोज ही रोज व्यवस्था करो, उसके कमंडल खाली करके रख दो। हो सकता है एक दिन कुछ नहीं कहेगा, 2 दिन नहीं कहेगा, 3 दिन नहीं कहेगा। एक नहीं एक दिन तो टोकने वाले मिल ही जाएंगे, कोई मिले नहीं मिले, हम तो टोकेंगे, हमारा कमंडल कैसे खाली होगा? कौन लेके टोकेंगे? सहसा इस प्रकार की स्वीकृति नहीं देना चाहिए कि हम जब लगे आवश्यकता से लेते जाना नहीं। ये तो इससे धीरे धीरे उसके संस्कार बिगड़ रहे हैं। उनको पूछने के संस्कार बने रहना चाहिए, बने रहें। इसलिए हमेशा इस बात के लिए ध्यान रखिए कि आमतौर पर इमरजेंसी की बात एक अलग है। ठीक है भाई, रात्रि थी, किसी का पेट खराब हो गया या किसी के लिए कोई तकलीफ हो गई और कमंडल नहीं था और कहाँ जगाने जाए, कहाँ तो मिल गया, उसने ले लिया, वो बहुत इमरजेंसी परिस्थिति। लेकिन उसको राजमार्ग नहीं बनाइए, उसके लिए तो वही आप पहले पूछिए, इसके उपरांत ही लेने का अधिकार है। आहार देने गए और किसी का भी कमंडल मिला, उन्हीं के कमंडल से पैर धो लिए, उस कमंडल के पानी पर आपका क्या अधिकार है? उसका स्वामी है। बहता हुआ नदी का पानी होता है या झरना होता तो फिर भी उसके लिए कहा जाता है कि वो लिया जा सकता है। कौन? श्रावक। और मुनि महाराज के लिए इमरजेंसी कब तक? अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके लिए कोई लघु शंका, दीर्घ शंका की स्थिति खड़ी हो गई है और कमंडल में पानी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में झरने का पानी अथवा जो पानी गर्म हो गया है, पत्थरों से टकरा गया है, गाड़ी वाहन निकल गए हैं, उतनी क्षण के लिए उतना पानी ले सकते हैं। इसके उपरांत फिर से कमंडल खाली करके सुखा देना पड़ेगा, शुद्धि करके सुखाना पड़ेगा और उसके विषय में आलोचना करनी पड़ेगी। गुरु उसके विषय में लघु प्रायश्चित है, ऐसा नहीं उसका प्रायश्चित नहीं, उसका भी लघु प्रायश्चित है। किसी के खेत से मिट्टी उठा करके नहीं ला सकते, वहीं की वहीं बोलो ना, बहुत सुगंधित मिट्टी है, काली मिट्टी है, सिर धोने के ले चलो उठा करके। ध्यान रखिए
मैं खुलासा इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारी बातें अपन लोगों के दैनंदिन कर्तव्यों में अपने जीवन में आती रहती हैं। तो इन बातों के लिए पूरा पूरा ध्यान रखिए। श्रावक ग्रस्त एक अलग बात है, अपन लोग बिना उसके ऐसा नहीं कर सकते हैं। अपने यहाँ का लीजिए 6 ढाला की चौथी ढाल की, वो छठवीं ढाल की आचौरियाणु व्रत की जल बिना कहे ना जल और मरण मिट्टी, और भी वहीं की वहीं उपयोग होना चाहिए। उसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं तो उसके मालिक से पूछना। तो ऐसी सामग्री किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तुओं को जो ना हराती, ना ग्रहण करते हैं, ना उठा करके दूसरों को देते। अरे भैया बहुत अच्छी अच्छी अम्मियाँ पड़ी थी, हमने उठा करके दे दी उसको। आम के पास गए थे, अम्मियाँ पड़ी थी, उठा करके दे आए। ये अपन नहीं दे सकते। और भी ऐसी कोई भी सामग्री पड़ी हो नहीं दे सकते। तो न ग्रहण करता है ना देता है। तत्कृस अचौरियाणु व्रत है ना पारमणम। अचौरियाणु व्रत में पार ऐसे महापुरुष, उसके लिए अचौरियाणु व्रत कहते हैं। क्या उसके लिए क्या कहते हैं? अचौरियाणु व्रत कहते हैं। अचौरियाणु व्रत न तो परदान तक हो जाए शेष कथन। चलो अथा प्राणे स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यां क्रमेण सकल कर्मस्यार्थं पूजा वंदना स्तव शमीकं श्री भक्ति काय सुखं